ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है वो बहुत ही राजयुक्त भी है और धारणा युक्त भी है। बाबा जब बच्चों को देख रहे हैं, दरबार को देख रहे हैं, तो बाबा को हर बच्चे के अंदर दो सत्ताएं दिखाई दे रही हैं, एक राज्य सत्ता और दूसरी धर्म सत्ता। अब ये भी राज बाबा ने समझाया कि इस समय हम क्या पुरुषार्थ करते हैं, जिसके कारण जब हम भविष्य नई दुनिया में जाते हैं तो आत्मा के पास ये दोनों सत्ताएं होती हैं। अगर आप देवी देवताओं को देखो तो उनको दो ताज दिखाते हैं, एक रतन जड़ित ताज और दूसरा पवित्रता का ताज। हमेशा उनके सर के ऊपर एक हैलो सा दिखाते हैं, लाइट का ताज दिखाते हैं। और इसीलिए वहाँ पर जो महाराजा है उसके पास दोनों पावर है, रूलिंग पावर भी है और प्योरिटी की पावर भी है, रिलीजन की पावर भी है। वहाँ पर धर्म सत्ता अलग नहीं है, उसी आत्मा के अंदर दोनों पावर्स हैं। और रूलिंग पावर भी कोई वो डिक्टेटर की तरह नहीं है, लेकिन बाबा ने जो कहा कि राजा है ऐसे जैसे माई बाप, प्रजा का ख्याल करने वाला। वैसे तो वहाँ पर है ही खुश खैराफत, कोई कारण की तो बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों ताज उनको कैसे मिले, यहाँ क्या पुरुषार्थ किया था। तो वहाँ पर वो लाइट का ताज मिला, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण आत्माओं के अंदर बाबा को धर्म सत्ता दिखाई दे रही है। अर्थात यहाँ पर हम धारणाओं पर चले, जिसमें मुख्य धारणा है प्योरिटी की धारणा, सत्यता की धारणा। अब प्योरिटी जो ब्राह्मण जीवन के लिए है, बाबा ने कहा पवित्र बनते हैं तो ब्राह्मण कहलाते हैं। और पवित्रता भी सिर्फ ब्रह्मचर्य की पालना नहीं, लेकिन दृष्टि, वृत्ति, फीलिंग्स, इंटेंशन, खाना, भोजन, एनवायरनमेंट, सब प्रकार की प्योरिटी। क्योंकि देवताओं की महिमा में क्या गाते हैं, वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं पर चलने वाले उत्तम से उत्तम पुरुष हैं। तो कौन सी मर्यादाएं? हम आत्माएं इस समय शिव बाबा की दी हुई श्रीमत ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हैं। उन मर्यादाओं पर चलने से हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है कि सत्यों की दुनिया में धर्म सत्ता अलग नहीं है। वो जो आत्मा है, जो महाराजा है, जो गद्दी पर बैठी हुई है, वो धारणाओं से संपन्न आत्मा है, उसके अंदर सत्यता की शक्ति है। इसलिए रूलिंग पावर भी एक ही के अंदर है और रिलीजन की पावर भी है। अब रूलिंग पावर, राज्य सत्ता क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर पहले हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। अब स्वराज्य अधिकारी किसको कहेंगे? कि आत्मा मस्तक सिंहासन पर बैठकर, अभी कोई दूसरा सिंहासन नहीं मिला है, लेकिन मस्तक सिंहासन पर बैठकर अपनी कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर से चलाए। अर्थात जो पहले हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, कान, मुख, नाक, कोई भी हमें धोखा नहीं दे। जो अभी हम कहते हैं सुनना नहीं था, सुन लिया, बोलना नहीं था, बोल दिया, हाथ उठाना नहीं था, उठा दिया। माना ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारी कर्मचारी हैं और ये हमारे ऑर्डर से चले। हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी हमारे ऑर्डर से चले। मन के लिए भी कई बार कहेंगे सोचना नहीं था, सोच लिया, इस प्रकार से व्यर्थ बहुत देर चला, नेगेटिव बहुत देर चला, फुल स्टॉप लगा ही नहीं। किसका मन है? तो मन, बुद्धि, संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर से चले। मस्तक सिंहासन पर आत्मा बैठकर इनसे कार्य कर रहे। और जब हम स्वराज्य अधिकारी होंगे तो हम अधीन नहीं होंगे। अभी हम किन किन चीज़ों के अधीन हो जाते हैं? कभी तो अपनी कमज़ोरियों के अधीन हो जाते हैं, अपने पुराने संस्कारों के अधीन हो जाते हैं, कभी प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, कभी परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं, कभी दूसरे व्यक्तियों के स्वभाव संस्कार के अधीन हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो आत्मा जिसके पास दोनों पावर है, राज्य सत्ता भी और धर्म सत्ता भी, वो आत्माएं कैसी होंगी? अधिकारी होंगी। वो अधीन नहीं होंगी, वो अधिकारी होंगी। और सत्युग त्रेता में ये दोनों सत्ताएं हमारे पास होती। लेकिन फिर देखो राज बाबा ने कितना सुंदर बताया कि जैसे हम द्वापर में पहुंचते हैं, देह भान में आते हैं, विकारों में जाना शुरू करते हैं, काम अग्नि के वश हो जाते हैं, तब वो जो पवित्रता की शक्ति है वो हमारे अंदर नहीं रहती। फिर राज्य सत्ता अलग हो जाती है, धर्म सत्ता अलग हो जाती है। इसलिए द्वापर से अगर आप देखें
कि जो महाराजा और राजा हैं उनके पास सिर्फ सिंगल ताज रह जाता है, डबल ताज नहीं होता। रतन जड़ित ताज अभी भी है, लेकिन जो प्योरिटी का ताज है वो उतर जाता है और वो किसके पास चला जाता है? धर्म स्थापक। परम धाम से वो आत्माएं जिनों का रोल ही है धर्म की स्थापना करना, जिनके पास ये प्योरिटी का ताज है, जो अवतरित होते हैं, बिल्कुल सतो प्रधान है, वो आत्माएं नीचे आकर के फिर जो धर्म सत्ता है वो संभालते हैं। और कारोबार तो मिलकर ही करते हैं। इसलिए आप देखें, अगर आप हिस्ट्री में स्टडी करेंगे तो शुरुआत में जो राजाएं होते हैं वो धर्म गुरु की सलाह लेकर हर काम करते हैं। धर्म गुरु का ओहदा राज्य दरबार में बहुत ऊंचा होता है। कोई भी लॉ बनाना है, कोई टैक्स पास करना है, कोई भी नया नियम है तो ज़रूर उनसे पूछ करके करेंगे, उनको बहुत मान सम्मान देंगे। उसके बाद भी आप देखें जो राजाएं हैं उनके बहुत एडवाइज़र्स रहेंगे, क्योंकि सत्यता की पावर उनके पास कम होती जा रही है। राज्य सत्ता अभी भी उनके पास है। इसलिए फिर कहानियों में सुनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य था तो चाणक्य था जिसके पास सत्यता की शक्ति थी, पवित्रता की शक्ति थी। अकबर है तो बीरबल था। माना राज्य सत्ता एक के पास थी, लेकिन धर्म सत्ता उससे चली जाती है। धर्म सत्ता के बाद उसको एडवाइज़र्स लगते हैं, वज़ीर लगते हैं। लेकिन सतयुग में बाबा कहता है ना कोई वज़ीर है, ना कोई अलग से धर्म स्थापक है, उसी आत्मा के पास हर प्रकार की पावर है। वो राज्य भी करती है तो वो धारणा संपन्न भी है, प्योरिटी संपन्न भी है, सत्यता संपन्न भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए उसको डबल ताज दिखाते हैं। और द्वापर में आते आते वो सिंगल ताज वाले महाराजा महारानी डबल ताज वाले देवी देवताओं की बैठ कर के पूजा करते हैं। तो वास्तव में तो अपने ही हाईएस्ट स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो देवी देवताएं कोई और थोड़ी ना थे। हम ही गिरते गिरते द्वापर में जब नीचे आते हैं तो हमारे पास सिंगल ताज बचता है, और हम फिर सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों की बैठ कर के पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, गायन पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं। और अंत तक तो बाबा कहते कि फिर राज्य सत्ता भी खत्म हो जाती है। प्रजा का प्रजा के ऊपर राज्य है। प्रजा का राज्य जब होता है तो बाबा ने कहा जैसे बिल्कुल ही नो ताज, ना प्योरिटी का ताज, ना रतन जड़ित ताज, नो ताज, मोहताज बन जाते हैं। तो वो जो अधिकारी आत्माएं हैं बिल्कुल अधीन, माया के भी अधीन, प्रकृति के भी अधीन, दूसरों के भी अधीन बन जाती है, मोहताज बन जाती है। और बाबा इस समय वापस आता है हमें अधीन से अधिकारी बनाने, पूरा वर्षा देने, वापस डबल ताज के अधिकारी बनाने। और इस समय पर भी बाबा हमें ताज देता है, प्योरिटी का ताज अभी भी देता है, लेकिन दूसरा है जिम्मेवारी का ताज, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी जो होगी स्व परिवर्तन से। तो जब हम स्व परिवर्तन करते हैं, स्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं, स्व पर शासन करना जान जाते हैं, तो ही हम विश्व के ऊपर भी शासन कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी आप अधीन से अधिकारी बन गए, पूरे पूरे अधिकारी बने हैं। आने वाली दुनिया में आपको अपने डबल ताज दिखाई देते हैं, क्योंकि इस समय बाबा पूरा वर्षा दे रहा है। और फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, अभी तो लेने का समय है ना, आपको थोड़ी ना देना है। देना होता है तो हम सोचते हैं दें नहीं दें, कितना दें, कोई चीज़ आपको देनी है तो आपके पास होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ लेना है, लेना है, लेना है। लेकिन लेने में भी हम पूरा नहीं ले पाते। बाबा तो हमें नंबर 1 देखना चाहता है, पर हम लेने में भी नंबर वार हो जाते हैं, यथाशक्ति लेते हैं। तो बाबा चाहता है कि पूरा ले, हिम्मत रख करके। ये एम नहीं रखें कि सिर्फ सतयुग में जाना है, प्रजा बनना है, राजा नहीं, महाराजा, गद्दी नशीन, माता पिता को फॉलो करते हुए तख्त नशीन बनना है। और फिर बाबा ने कहा आप देते भी क्या हो। अब ये भी वंडरफुल बात है कि बाबा का बनने के बाद हम पहले लेते हैं और बहुत बाद में देना शुरू करते हैं। कहीं देखो जब नए आते हैं तो उनको पहला प्रश्न यही होता है कि आपका ये कार्य कैसे चलता है। आपके कोर्स भी फ्री हैं, प्रोग्राम भी फ्री हैं, मेले कॉन्फ्रेंस भी फ्री हैं, कार्य कैसे चलता है। क्योंकि जब कोई आता है तो वो कुछ नहीं देता है, वो लेता है। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, परमात्म प्यार, परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार का प्यार, बस लेता जाता है, लेता जाता है, लेता जाता है।
लेकिन जब वो संपन्न हो जाता है तो उसको देने की दिल करती है। कोई यथाशक्ति देता है और कोई तो बाबा कहते हैं जो बाबा के पक्के पक्के बच्चे हैं, सगे बच्चे हैं, वो पूरे पूरे ही बलिहार हो जाते हैं। तन मन धन सब कुछ बाबा को समर्पित कर देते हैं, लेकिन पहले लेते हैं फिर देते हैं। पर वो देना भी क्या है, जैसे कखपन दिया और लखपन लिया। सुदामा के 2 मुट्ठी चावल का यादगार है। सच्ची दिल से देते हैं तो रिटर्न में विश्व की बादशाही मिल जाती है, महल मिलते हैं। पर बाबा ने कहा वैसे आपके पास देने के लिए क्या है। तन देते हैं लेकिन तन भी तो पुराना है, दवाइयों के धक्के से चलने वाला शरीर है। और सच में हम सब सेवा तो करते हैं, लेकिन हमारा शरीर कोई इस तरह से निरोगी तो नहीं है। कितनी बार हमारा शरीर ही उन सेवाओं में बाधक बन जाता है। तो तन पुराना है, मन मैला है, धन काला है। दे भी रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी देने का भी अभिमान आ जाता है। मैंने दिया, मैंने किया, शायद मेरे धन से यज्ञ चल रहा है या मेरे तन से हम सेवा कर रहे हैं इसलिए सेंटर चल रहा है। पर क्या दे रहे हैं, भगवान का कार्य है, हम तो निमित्त हैं। और अगर हमारा तन मन धन लगता है तो ये हमारा भाग्य है। उसमें भी एक का बाबा पदम गुना देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई है। तो ये तो जैसे इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है। तो बाबा कहते हैं इसलिए पूरा पूरा देना है और पूरा पूरा लेना है। पर बच्चे होशियार बहुत हैं और बाबा को खुशी होती है, हर बाप को खुशी होती है कि बच्चे अगर होशियार हों, क्योंकि पहले लेते हैं फिर देते हैं। पहले ले करके देखते हैं कि जो मिल रहा है, वो जो प्राप्ति है, वो ऐसे छोटी मोटी प्राप्ति नहीं है, बहुत बड़ी प्राप्ति है, विश्व की राजाई है, फिर देते हैं। लेकिन कभी कभी यही बच्चे जो अधिकारी हैं, जो विश्व के मालिक बनने वाले हैं, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी के संतान हैं, ये होशियार बच्चे कभी कभी डल हो जाते हैं। कभी कभी बाबा जब चेहरे देखते हैं तो उसकी खुशी गायब हो जाती है। जैसे कभी कभी शरीर कमज़ोर हो जाता है तो चेहरा कैसा पीला हो जाता है, तो कहते हैं ना क्या हुआ आपका चेहरा बहुत पीला पीला दिखाई दे रहा है। ऐसे बाबा भी कई बार देखता है कि बच्चों के चेहरे पर जो खुशी, जो भाग्य, जो प्राप्तियाँ, जो नशा दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई देता है। हमारा चेहरा सेवा करना चाहिए। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था हर्षित चेहरा भी बहुत बड़ी सेवा करता है। तो हमारा चेहरा सेवा करना चाहिए। लेकिन कभी कभी बाबा ने कहा जो आपके मन के मूड हैं वो चेहरे के मूड के द्वारा दिखाई देते हैं। अब जब मन बदलता है तो चेहरा भी बदलता है। और बाबा ने कहा बाबा के पास आपके चेहरों का म्यूज़ियम है। और मुझे याद आ रहा था कि जैसे आप देखो वो फ़ोन पर आजकल इमोशंस होते हैं ना, हम कोई बात करते हैं तो उसमें कितने इमोशंस होते हैं, हंसी का, उदासी का, निराशा का, गिल्ट का, एम्बैरसमेंट का, बहुत सारे, पूरा 25 30 50 कितने होंगे वो बनाते हैं अलग अलग फीलिंग्स के। ऐसे मन में कितनी फीलिंग्स चलती होंगी जो हमारे चेहरे पर दिखाई देती हैं। तो बाबा ने कहा आपके भिन्न भिन्न मूड्स का जो चेहरा है उसका म्यूज़ियम बाबा के पास है। पर बाबा हमारा चेहरा कैसे देखना चाहता है। अंत में भी जो हमारे जड़ चित्रों के चेहरे हैं वो कितने शीतल हैं, नैन कितने रूहानी हैं, चेहरे पर कितनी शक्ति और स्नेह की आभा है, रूहानियत की आभा है। लेकिन वो जो हम दर्शनीय मूर्त यहाँ बनना है, जिन जड़ चित्रों का लोग दर्शन करें, पर दर्शनीय मूर्त तो यहाँ बनना है ना। तो बाबा पूछ रहा है कि आपका चेहरा सदा खिले हुए गुलाब की तरह रहता है। और सामने ज़्यादा डबल विदेशी बैठे, तो बाबा ने उनको पूछा आप कभी अपसेट तो नहीं होते। और हम सब अपने से ये प्रश्न पूछे, हम अपसेट तो नहीं होते। बाबा ने कहा अपसेट होना क्या होता है भूल गए हैं। और हम सबको पता है कि ऐसा नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई बात होती है तो अपसेट हो जाते हैं। पर बहुत सुंदर जो शिक्षा बाबा ने हमें दी, योगी का मतलब ही क्या है। बाबा ने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि अपसेट करने वाली बातें नहीं आएंगी, अपसेट करने वाली बातें आएंगी, लेकिन आपकी स्थिति अपसेट नहीं हो। कुछ दिन पहले भी मम्मा की मुरली चली थी जिसमें बहुत सुंदर लाइन थी, ज्ञान का मतलब है हिलना नहीं। तो हम इतना ज्ञान सुनते हैं, इतनी मुरलियाँ सुनते हैं, इतनी क्लासेस सुनते हैं,
इतने राजों से हमने अपनी बुद्धि को भरा है, किस लिए? कि जब कोई बात ऐसी आए जो है हिलाने वाली, लेकिन हम अंदर से हिले नहीं। चाहे वो माया का पेपर है, चाहे प्रकृति का, परिस्थिति का। अब अपसेट हम होते क्यों हैं? अपसेट वही होता है जिसको कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा होना चाहिए, प्रकृति ऐसी होनी चाहिए, व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। छोटी एक्सपेक्टेशन है या बड़ी एक्सपेक्टेशन है? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है या अनरियलिस्टिक है? रियलिस्टिक हम कहते हैं ना, ये तो होना ही चाहिए, ये तो राइट है, उसको 10 बजे तक आ ही जाना चाहिए, मीटिंग में 5 मिनट पहले पहुंच ही जाना चाहिए, राइट है। लेकिन फिर बाबा ने समझाया, हर आत्मा लंबी यात्रा पर है, हर एक के अपने अपने संस्कार हैं, हर एक अपने संस्कारों के परवश है। हर एक आपके अनुसार हर समय हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक ही है जो आपके अनुसार चल सकता है, वो है आपका मन, आपकी सोच। अब हमारा मन तो अभी तक हमारी मानता नहीं है, लेकिन हम दूसरे के मन को चाहते हैं वो हमारे अनुसार चले। आज अपने प्रति देख लें कि हम ही अपने को कई बार कहते हैं सुबह, देखो आज कुछ भी हो जाए हम नाराज़ नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे, फिर हो जाते हैं। कई लोग उस कारण से भी अपसेट हो जाते हैं, ये भी सूक्ष्म बात है। कहीं कहते हैं मैं आपसे अपसेट नहीं हूँ, मैं अपने स्वभाव से अपसेट हूँ। मैं अपनी ही एक्सपेक्टेशंस इतनी लगा लेता हूँ अपने से, जब पूरी नहीं होती तो मैं दिल शिकस्त हो जाता हूँ। तो कई लोग दुनिया से अपसेट नहीं होते, लेकिन अपने से अपसेट होते रहेंगे, वो भी गलत है। अपने को भी बाबा कहता है न्यारा होकर के देखो, अपने प्रति भी रहम दिल बनो। 63 जन्मों के संस्कार हैं, उसको जानने में समय लगता है। आप सच्ची दिल से पुरुषार्थ करो, सच्ची दिल से बाबा को याद करो। कोई भूल हो जाए सच्चाई से बाबा को बताओ, फूल से पाठ पढ़ो, उसको बिंदी लगाओ। गिल्ट में जाना, दिल शिकस्त होना, अपसेट होना, अपने से नाराज़ होना, अपने प्रति हीन भावना रखना, अपने को कोसते रहना, इसकी भी छुट्टी बाबा ने नहीं दी है। तो ना अपने से अपसेट हो सकते हैं, ना दूसरों से अपसेट हो सकते हैं, ना प्रकृति से, क्योंकि हमें ज्ञान मिला है। जैसे देखो हमें पता है, समझो ये बारिश का सीज़न है, तो हमें पता है बारिश का सीज़न है तो बारिश आ सकती है। अब जब मुझे ज्ञान है कि ये बारिश का सीज़न है और बारिश आती है, तो हम अपसेट थोड़ी ना होते हैं। हम सोचते हैं बारिश का सीज़न है, मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना है, तो हम छतरी लेते हैं, रेनकोट लेते हैं, पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, छत के नीचे खड़े होते हैं, अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, पर नाराज़ नहीं होते, अपसेट नहीं होते। हम अगर बॉम्बे शहर में रहते हैं, सुबह हम 8 बजे निकलते हैं, हम अंदर में एक एक्सपेक्टेशन रख लें कि सड़क पर ट्रैफिक ही नहीं हो, ये हो नहीं सकता है। अगर हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, फिर ट्रैफिक मिलेगा, फिर हम नाराज़ होंगे, इरिटेट होंगे, हम कहेंगे इतना ट्रैफिक था। पर हमने ऐसी अपेक्षा क्यों रखी? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये सवेरे का समय है तो ट्रैफिक तो होगा। ऐसे ही हमें पता है कलयुग का अंत है, हमें पता है दुखधाम है, हमें पता है आने वाले समय में परिस्थितियाँ और नाजुक होंगी, हमें पता है आत्माएं अपने पुराने संस्कारों के परवश हैं, हमें पता है कि इस समय हर कोई तमो प्रधान और पतित है, तो बातें तो आएंगे। लेकिन बाबा ने कहा बातें आएँ पर वो आपको अपसेट बिल्कुल नहीं करें। बाबा ने कहा जैसे झूला झूलते हो, अब वो झूला है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कहीं तो कैसे कैसे झूले झूलते हैं, पूरा गोल गोल घुमा देता है, बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, रुक जाता है, फिर ठक करके नीचे लाता है, पर हम अपसेट नहीं होते। हमें खेल लगता है, मनोरंजन लगता है, मज़ा आता है। ऐसे ही बाबा ने कहा ये आने वाली हर सीन को झूला समझो, उतार चढ़ाव लगा रहेगा। कभी ड्रामा बिल्कुल हमारे अनुसार होता है, कभी बिल्कुल हमारे अनुसार नहीं होता, कभी हम ऊपर कभी नीचे, लेकिन मन ऊपर नीचे नहीं हो। कोई भी परिस्थिति आती है ऐसे समझो जैसे ये खेल है, मनोरंजन है, अंदर में हिले नहीं। और ये पुरुषार्थ बहुत करना है। अगर ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जितनी परिस्थितियाँ नाजुक होती जाएंगी उतना और हिलेंगे, क्योंकि पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था बच्चे परिस्थिति परिपक्व बनाने आती है। माया तो बहुत भिन्न भिन्न रूपों से आएंगे, और आज भी बाबा ने कहा बच्चे आप संकल्प करेंगे ना हम अपसेट नहीं होंगे, पर माया भी तो मुरली सुन रही है, तो वो और भिन्न भिन्न रूपों में आएंगे आपको अपसेट करने के लिए। लेकिन अगर आप 2-3 बार भी अपसेट नहीं हुए तो वो अपसेट हो जाएंगी कि इनको तो हम अपसेट कर नहीं सकते। माना आपने अपनी कमज़ोरियों के ऊपर जीत प्राप्त कर ली, बातें आई, आप हिले नहीं, बाबा की याद में रहे, मौज में रहे,
मेहनत करके विजय पार नहीं करी, लेकिन आप मौज में ही थे। 2 बार, 3 बार, 4 बार फिर पेपर आएंगे, आप निर्विघ्न रहेंगे, उसका प्रभाव ही आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो वो इंतज़ार नहीं करने के पेपर कब पूरे होंगे, इंतज़ाम करना है कि भले कितने भी पेपर आए उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। मेहनत तो सही दिशा में हम करें ना। और फिर बाबा ने कहा ऐसा नहीं, कोई बात है, आप नॉलेजफुल हो, भले बात करो, आपके मन में कोई बात चलती है, अपसेट नहीं हो। कोई भी बात है आपको ठीक नहीं लगती, आपको लगता है उसने ऐसे किया वो ठीक नहीं है, उसने ऐसे किया वो ठीक नहीं है, भले बात करो, लेकिन बात करने से पहले ये ज़रूर देखो कि हम स्टेबल हैं। बाबा ने कहा कई बार बात भी करते रहेंगे और गंगा जमुना भी बहाते रहेंगे, वरना अंदर में इतने अपसेट हो जाते हैं कि बात करते करते या तो मन का रोना होगा या फिजिकल रूप से रोना होगा। साकार के दिनों में भी कभी कोई किसी की बात लेकर मम्मा या बाबा के पास जाता था, तो बात करते करते उसकी शक्ल जब बिगड़ जाती थी तो मम्मा कहती थी, अरे कमज़ोरी उसकी है, कमी उसकी है, गलती उसकी है, तुम्हारा चेहरा क्यों बिगड़ रहा है। माना उसकी बात का, कमज़ोरी का प्रभाव ऑलरेडी मेरे ऊपर पड़ चुका है, इसीलिए तो मेरा चेहरा बिगड़ता है ना। तो हमेशा कुछ बातों का ध्यान दें कि जब हम बात करने भी जाएं ना, तो पहली चीज़ ये ज़रूर देखें कि हम दोनों जिससे बात करने जा रहे हैं, क्या दोनों स्टेबल हैं। बात करने वाला 2 जने आपस में कोई भी बात करने जा रहे हैं, जब किसी का मन थोड़ा उदास है, परेशान है, तब नहीं बात करें। वो बात उसको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उस समय उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होगी आपकी बात को सुनने की, समाने की। तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि कभी भी बात करने जाते हैं तो दोनों स्टेबल हों। दूसरा, जो बात करने जा रहे हैं उस बात से अटैच नहीं हो। नहीं तो बात करने से पहले हम अपनी राय से, अपनी बात से इतने अटैच होते हैं कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो हम उसकी सुनना ही नहीं चाहते। फिर वो एक हेल्दी डिस्कशन नहीं होता है, वो आर्ग्यूमेंट में चला जाता है। बस फिर हम अपनी बात ज़िद करने में लग जाते हैं, तो वो रिश्ता और ख़राब होने लगता है। और तीसरा, वैसे तो बाबा कहता है किसी को शिक्षा दी नहीं जाती है, शुभ भावना रखनी होती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं, आपको किसी को शिक्षा देनी है, तो वो शिक्षा देते समय भी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर होने चाहिए कि ये जो शिक्षा है वो इसके बेनिफिट के लिए। अगर ज़रा सा भी ऐसा हुआ ना कि ये ऐसा कर ले, क्योंकि ये ऐसा करेगा तो इसका जीवन तो ठीक होगा, लेकिन उसमें मेरा भी फ़ायदा है। बहुत बारी हम शिक्षा इसलिए दे रहे होते हैं कि वो सुधर जाए तो मेरा जीवन सुधर जाए। वो चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि सामने वाले को वो भासना आ जाती है कि ये मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, ये अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। तो भले बात करें पर दोनों स्टेबल हो, अपनी बात से अटैच नहीं हो, बहुत रहम दिल से सामने वाले की बात करें, बात भी सुने, अपनी कोई राय से उसको चेंज भी करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार हो। उस तक भी हम तैयार हों कि अच्छा मुझे ऐसा लगता था पर आपकी बात सुन कर के लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो राइट है, तो अपनी बात को छोड़ कर के उसकी बात को स्वीकार करने की भी हमारी मन की शक्ति हो, अटैचमेंट नहीं हो अपनी बात से। और शिक्षा भी देनी है तो बहुत प्योर इंटेंशन से। तो बाबा ने कहा भले बात करो, बात करने में हर्जा नहीं है। और फिर बाबा ने जो बहुत सहज युक्ति बताई, बाबा तो सहज से सहज युक्ति बताता है कि बच्चे नॉट और डॉट, अपसेट नहीं हो। अगर कोई बात ऐसी लगती है, आपको लगता है कि इसके बारे में सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, इसके बारे में किसी को सुनाना नहीं है, तो उसको नॉट लगा दो। नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सुनना है, नहीं बोलना है। हम कई बार इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। वे कहता है पता है वो आपके बारे में क्या कह रहा था, तो मन को कहना चाहिए नॉट, मुझे नहीं सुनना है। लेकिन हम कहते हैं हाँ वो क्या कह रहा था। अब हम सुनेंगे तो नेचुरली उसके बारे में सोचेंगे। अगर कोई चीज़ मुझे समझ में आ रहा है ये व्यर्थ सोच है, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों किया, नॉट, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, मुझे परिस्थिति के बारे में नहीं सोचना है, मुझे व्यर्थ के बारे में नहीं सोचना है। नॉट, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है, नहीं उसका चिंतन करना है। तो नॉट सोचो और फुल स्टॉप लगाओ। बाबा ने कहा सोचने में नहीं और लगाने में फुल स्टॉप, बिंदी हो गया। फुल स्टॉप के लिए तो बाबा बहुत कहते हैं बच्चे जल्दी जल्दी फुल स्टॉप लगाओ। अष्ट रत्नों की बाबा ने विशेषता ये बताई है कि वो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। पिछली मुरली में भी बाबा कह रहा था मन बुद्धि बड़ा इसको तीखा यंत्र है।
1 सेकंड में अपने संकल्पों को परिवर्तन करो। थोड़ी देर भी अगर आपने उस व्यर्थ की रचना कर ली तो फिर उसकी पालना करनी पड़ती है। समझो थोड़ा सा भी संकल्प चला, ये क्यों हो रहा है, बाबा मदद क्यों नहीं करता है, बाबा ये चीज़ ठीक क्यों नहीं करता है, फुल स्टॉप। बाबा मदद करेगा, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। बाबा हमेशा मेरा सहयोगी है, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बाबा ने संभाल करनी है, मुझे बाप की याद में रहना है। जैसे संकल्प होंगे वैसी फीलिंग होगी, अपने को व्यर्थ में जाने ही नहीं दें। मन को इतना शक्तिशाली बना ले कि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा साथी भगवान है। अगर पास्ट में कुछ हुआ भी है तो बाबा ने इतनी छुट्टी दी है, बच्चे उससे सीखो, भले बैठो, रिफ्लेक्ट करो, एनालाइज करो, पाठ पढ़ो, परिपक्व बनो, पर पास्ट को चितो नहीं, नहीं तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। हाँ, सीखो ज़रूर, तो वो परिस्थिति सुखदायी बन जाएगी, नहीं तो वो गलती फिर रिपीट करेंगे। पर फुल स्टॉप 1 सेकंड में लगाओ। जैसे कोई कपड़ा है, उस पर कुछ गिर जाता है तो हम कहते हैं तुरंत धो लो, तुरंत धो लो। तुरंत नहीं धोंगे तो वो दाग बहुत गहरा हो जाएगा। ऐसी कोई बात है, उसको तुरंत फुल स्टॉप लगाओ। बहुत ज़्यादा अगर उसको चितेंगे तो वो दाग गहरा हो जाएगा। जितना दाग गहरा होगा उतना उसको, जैसे अभी साड़ी पे कोई दाग गहरा हो जाए, उसको निकालने में उतनी मेहनत लगेंगी। ऐसे अगर मन बुद्धि में कोई दाग बहुत गहरा हो जाएगा चिंतन कर कर करके, तो उसको डिलीट करने में उतनी मेहनत लगेंगे। घाव जितना गहरा होगा उसकी हीलिंग में उतना समय लगेगा। 1 साल 2 साल 4 साल पकड़ के रखेंगे तो उसको डिलीट होने में और हील होने में भी कई दिन कई मास लग जाते हैं। इसलिए हम कई बार कहते हैं फुल स्टॉप लगाना तो चाहते हैं, पर वो बात वापस आ जाती है। क्यों? इतना लंबा समय पकड़ के रखी थी, तो फिर वो दाग इतना गहरा है कि उसको निकलने में भी समय लगता है। इसलिए बाबा ने कहा फिनिश, डॉट लगाओ। डॉट लगाएंगे तो दूसरा डॉट याद आएगा, मैं आत्मा बिंदी, और मैं आत्मा बिंदी याद आएगी तो परमात्मा बिंदी याद आएगा, जो संगम युग का हमारा मेन रोल है कि आत्मा समझकर, अपने को अशरीरी समझकर बाबा को याद करें। बातों को ही याद करेंगे तो बाप याद नहीं रहेगा। बाप याद नहीं रहेगा तो और पाप होगा। या तो बात याद रहेंगी या बाप याद रहेगा। बाबा याद रहेगा तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन बाप याद नहीं रहेगा तो पाप होंगे। फिर बीती बातों में फंस कर, देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ पाप होंगे। इसलिए बाबा ने कहा ना क्वेश्चन मार्क लगाओ, ना कॉमा लगाओ। कॉमा क्या होता है? तो, लेकिन, बट, परंतु नहीं। तो भी नहीं चाहिए। ते तो ये सब भी बहुत हमें स्लो कर देता है, पुरुषार्थ में स्लो कर देता है। ना कॉमा चाहिए, ना क्वेश्चन मार्क चाहिए, ना आश्चर्य। ये कैसे हो गया? अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होना है अच्छा। ट्रस्ट करो। नहीं भी अच्छा दिखाई दे रहा तो भी ट्रस्ट करो, क्योंकि बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्मा के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। सागर में लहरें उठेंगी, लहरें आएंगी, लेकिन बच्चे हमेशा सेफ रहेंगे। ये बाबा का वायदा है। लेकिन बच्चे वो होते हैं जो बाप को याद करते हैं, हर समय बाप की याद में मगन रहते हैं, उसकी लगन में मग्न रहते हैं। उसको कहेंगे कि वो बच्चा है। तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि एक एक को जब बाबा देखता है तो अमूल्य रत्न दिखाई देते हैं। विदेशी बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा ने कहा बाबा को एक एक अमूल्य रत्न दिखाई देता है, और इतना अमूल्य है कि बाबा को उसमें दाग नहीं अच्छा लगता, फ्लॉलेस। बाबा ने कहा आपको दाग अच्छा लगता है क्या? समझते हैं चंद्रमा में दाग है तो हमारे में भी थोड़ा दाग है, तो क्या हो गया? क्योंकि चंद्रमा को तो बहुत सुंदर समझते हैं ना। किसी की ब्यूटी को कंपेयर करना हो तो चंद्रमा से कंपेयर करते हैं, पर उसमें भी सोचते हैं दाग है तो थोड़ा बहुत दाग होगा तो चलेगा। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, फ्लॉलेस, बेदाग, कोई दाग नहीं रहे। और दाग किस चीज़ के हैं वो आपको पता भी है। बाबा ऊपर से देखता है, वर्कशॉप करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकालते हैं, कारण निकालते हैं किस चीज़ का दाग है। वर्कशॉप बहुत अच्छी करते हैं लेकिन वर्क नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा मोटे रूप का देह अभिमान तो ख़त्म हो गया। अब मोटे रूप का देह अभिमान क्या होता है? जो बहुत मोटा अक्वायर्ड फिजिकल चीज़ें हैं, शरीर का, सुंदरता का, पोजीशन, प्रोफेशन, धर्म, रिलीजन, कास्ट, इसका भी भान होता है। कभी कभी आप देखो कोई नया कोर्स करने आएंगे ना तो इधर उधर ही देखते रहेंगे। उनको अभी तो अपना ही भान होता है, मेरे जैसे लोग हैं, मैं ही यंग हूँ, यहाँ तो और कोई यंग दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पढ़ा लिखा दिखाई नहीं दे रहा है। होंगे बहुत सारे लेकिन समझो उसके ग्रुप में नहीं है।
तो उसको यही संकल्प आते हैं, क्योंकि अभी तक वो बहुत बेभान में है। तो आसपास उसको ये थोड़ी ना पता है कि ये आत्मा पढ़ने के लिए आई है। वो यही देखता है मेरी एज का कोई है, मेरे जैसा कोई है, धनवान है, पोजीशन वाला है, इंग्लिश जानने वाला है, बहुत कुछ, बहुत मोटे रूप का देह अभिमान। लेकिन धीरे धीरे वो देह अभिमान टूट जाता है। पता है वो सब अक्वायर्ड है, रोल है, लेबल्स हैं, लेबल्स का रिगार्ड है, लेकिन उस चीज़ से हम अपने को आइडेंटिफाई नहीं करते। पर सूक्ष्म देह अभिमान रह जाता है। सूक्ष्म देह अभिमान क्या होता है? अपनी राय का, बुद्धि का, स्किल का, टैलेंट का, ज्ञान का, ज्ञान में चलने के बाद जो विशेषताएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुना लेते हैं, बहुत अच्छा भोजन बना लेते हैं, बहुत अच्छी कमेंट्री करा लेते हैं, बहुत अच्छा कुछ भी सूक्ष्म, वो पता नहीं चलता। सूक्ष्म देह अभिमान से भी नाम मान शान मिल रहा होता है, अल्पकाल का सुख मिल रहा होता है। जैसे आज बाबा ने कहा, देखो जब आप लोग आपस में प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग करते हैं तो भिन्न भिन्न राय निकलती है। तो अपनी राय के प्रति तो बहुत रिगार्ड रहता है, लेकिन कभी कभी जब दूसरा अपनी राय देता है तो उसको रिगार्ड नहीं देते, उसको सम्मान नहीं देते। अब ये भी तो अभिमान के निशानी है ना। स्वमान वाला सम्मान देगा, मोटे रूप को भी सम्मान देगा, माना किसी का कोई भी रोल है, पोजीशन है, चाहे वो सर्वेंट है, चाहे वो मालिक है, सबको सम्मान देगा। लेकिन सूक्ष्म रूप में भी चाहे किसी की कोई भी राय है, बाबा ने कहा घबरा क्यों जाते हो? वो कोई राय देता है एकदम, ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए। माना अपनी राय से मुझे इतनी अटैचमेंट होती है कि दूसरे की राय मुझे ऐसे लगता है कि इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अंदर में होना चाहिए उसकी राय स्वीकार हो, जिसमें बाबा के कार्य में उन्नति है, बाबा का कार्य और बढ़ना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मालिक बन करके राय दो, लेकिन फिर मेजॉरिटी जो स्वीकार करे उसमें बालक बन जाओ। अपने ओपिनियन, अपनी राय, अपने तरीके से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। उसको टाइट नेचर कहते हैं, जो पिछली बार बाबा ने कहा था कि आप अपने स्वभाव में ईजी बनो, संस्कारों में ईजी बनो। हम पुरुषार्थ में ईजी बन जाते हैं। पुरुषार्थ में तो बाबा ने कहा था वाटर टाइट, माना किसी भी डिसिप्लिन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, टाइट, अपने डिसिप्लिन्स के प्रति बहुत टाइट। कोई करे ना करे, मुझे चाहे अमृत वेला है, मुरली है, जो भी ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं उसमें बहुत टाइट रखना है अपने को। लेकिन स्वभाव में सरल रखना है। स्वभाव में ऐसे नहीं मेरे तरीके से ही होना चाहिए, जैसे जो परफेक्शनिस्ट जैसे होते हैं ना, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। आप कितनी भी मीटिंग करेंगे, कितनी भी प्लानिंग करेंगे, कितना भी, तो भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। उस समय पर मैं लाइट रहा, हल्का रहा, मेरे मन में सामने वाले के लिए व्यर्थ तो नहीं चला, लेट गो कर सका। हमारी उन्नति इसमें है। सब कुछ बहुत परफेक्ट हुआ, प्रोग्राम बहुत एक्यूरेट हुआ, सबने अपना पार्ट बहुत अच्छा बजाया, हो गया तो भी ठीक है। नहीं हुआ, हमने इतना गाइड किया था, नहीं हुआ तो भी हमारा मन मैला नहीं हुआ, हमारे मन में किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प नहीं चला, हमारे अंदर में क्रोध, रोब, निराशा, इस प्रकार का कोई अंश भी नहीं आया, तो हमारी उन्नति है। और ये चेकिंग करनी है। योगी एक्चुअली अपनी धारणाओं के प्रति परफेक्शनिस्ट होगा, लेकिन सेवाओं के प्रति तो उसको पता ही है कि भिन्न भिन्न आत्माएं, भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न कमी, भिन्न भिन्न कमजोरियाँ, ऊंच नीच तो होंगी, लेकिन उसके अंदर मन मेरा ऊपर नीचे नहीं हो, अपसेट नहीं हो, अधिकारी। तो बाबा ने कहा अधिकारी आत्मा खुश होगी, अधिकारी आत्मा के अंदर एडजस्टमेंट पावर होंगी। पिछली मुरली में बाबा मोटे रूप की एडजस्टमेंट सिखा रहा था। बच्चे अकेले रहना पड़े तो भी खुश, 10 के साथ रहना पड़े तो भी खुश, बेगरी पार्ट था तो भी खुश, सब प्रकार के सुख साधन थे तो भी खुश, एडजस्टमेंट। ऐसे नहीं कि मेरे अनुसार है तो खुश। और इसमें हर्जा नहीं है, ये मुरली आईने का काम करती है। समझो कोई चीज़ हमारे अंदर हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम थोड़े से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, या अपनी राय से अटैच हो जाते हैं, या मेरी बात कोई नहीं मानता तो मुझे गुस्सा आता है, या मैं अपसेट हो जाता हूँ, तो ये फिर वो मोमेंट होता है कि हम रियलाइज़ करें कि क्या है जो अंदर में ट्रिगर करता है, और अभी भी जितना समय बचा है पुरुषार्थ करके अपने को परिपक्व बना लें। तो बाबा ने कहा हर एक की राय को ऐसे सम्मान दो जैसे आप अपनी राय को सम्मान देते हो।
और हर एक के साथ मिल करके एडजस्ट होकर के सेवा करो, क्योंकि प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। पुरुषार्थ के प्रति भी बहुत प्यार है, सेवा के प्रति भी बहुत प्यार है, लेकिन जितने अच्छे सेवाधारी उतने ही अभी शक्तिधारी बनो, ये सर्टिफिकेट बाबा को दो। नॉलेजफुल भी बनो, पावरफुल भी बनो। नॉलेजफुल को ये समझ में आता है सही क्या है, गलत क्या है। पावरफुल वो होता है जब सही को सही समझता है, गलत को गलत समझता है, समझते हुए अपसेट नहीं होता, उसको कहते हैं पावरफुल। सहन शक्ति भी चाहिए, साथ साथ एडजस्टमेंट पावर, समाने की शक्ति भी चाहिए। सहन शक्ति भी चाहिए, सही गलत समझा लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा। और फिर समाने की शक्ति भी चाहिए कि भिन्न भिन्न आत्माएं, भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न कमजोरियाँ, लेकिन उसको समा करके मिलकर चलना है। जैसे परिवार में एक माँ के 2-3 बच्चे होते हैं, भिन्न भिन्न कमजोरियाँ होती है, उसको समा करके मिल करके चलते हैं और फिर कमजोरियों को बदलने में उनको सहयोग भी देते हैं। लेकिन माँ का मन अपने बच्चे के प्रति मैला नहीं होता है, वृत्ति खराब नहीं होती है, उसको अपने बच्चे से फिर भी बहुत प्यार रहता है, इसीलिए वो अपने बच्चे की कमज़ोरियों को बदलने में उसको सहयोग दे पाती है। तो फिर बाबा ने जो इशारा दिया कि बच्चे एडजस्टमेंट पावर होंगी, अधिकारी बनना है, हमें किसी भी विकारों के वश नहीं होना है। और इसलिए जो हमारा यादगार भी दिखाया है कि विष्णु कैसे शेष शैया पर लेटा हुआ है, वो शेष शैया बन गई उसकी, जो सर्प है, माना वो विकारों के अब हम अधीन नहीं है, अधिकारी है। इसलिए शंकर के गले में भी सांप दिखाते हैं कि वो अधिकारी है। अब वो जो विकार है उसके ऊपर हमने जीत प्राप्त कर ली है, माया जीत बनना है, तो ही हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। और फिर बाबा ने विदेशियों की लास्ट में बहुत महिमा भी करी कि उन्होंने बाबा का टाइटल सिद्ध किया है, विश्व कल्याणकारी का। ऐसे तो बाबा के बहुत टाइटल हैं, रत्नागर, जादूगर, वरदाता, महादानी, बहुत टाइटल हैं, लेकिन उसमें से एक टाइटल है विश्व कल्याणकारी। और वो तब सिद्ध होता है जब विश्व की सर्व आत्माओं को मैसेज मिलता है। और बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाकर, प्रोग्राम बनाकर विश्व की आत्माओं तक मैसेज दिया है। 95 की मुरली है, कुछ देश कवर हो गए हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं। और बाबा ने कहा देखो, आपको प्लान करके मैसेज तो सबको देना है, कोई उलहना नहीं दे कि मुझे मैसेज नहीं मिला था। ज्ञान में चले ना चले, तकदीर बनाए ना बनाए, वो तो हर एक की अपनी मर्जी है। पर ऐसा ना हो कि लास्ट में कोई उलहना दे, आप इधर झंडा फैला रहे हो प्रत्यक्षता का और वो आकर के उलहना दे कि मुझे तो मैसेज नहीं मिला, ऐसा नहीं हो। और इसीलिए इतना समय भी लगता है, क्योंकि बच्चे कितने भिन्न भिन्न प्रकार से, हर एक को मैसेज ज़रूर मिलना चाहिए। हर एक, चाहे वो किसी भी देश का है, वो बाप को उलहना ना दे। और ये होगा भी, ये होना भी है। बाबा ने कहा सेवा की संपूर्णता उसको कहेंगे जब हर एक को मैसेज मिल जाए, जब हर धर्म से, हर जाति से, हर देश से कम एक तो ज़रूर निकलेगा जो कहेगा मेरा बाबा आ गया है। तो सेवा भी करनी है, लेकिन सेवा के साथ साथ जो विशेष बाबा ने इशारा दिया, शक्तिधारी बनना है, अधिकारी बनना है, चेहरा सदा खुश नशे में दिखाई दे, निश्चय बुद्धि नशे में चेहरा दिखाई दे, माया के, बातों के, अपने कमज़ोरियों के, परिस्थिति दूसरे व्यक्तियों के, प्रकृति से अधीन होकर अपसेट नहीं हो। अपसेट करने वाली बातें आएंगी, लेकिन हम अपसेट नहीं हो। जो राज को जानता है वो कभी नाराज़ नहीं होता। तो बाबा ने हमें बहुत सारे राज बताए और उन राजों को स्मृति में रख करके हमें नाराज़ ना होकर के सदा हर्षित रहना है। ओम शांति।